बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व असहाबि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहिम। ला इक्राह फिद्दीन। जैसा कि आप जानते हैं, हम मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ पे बात कर रहे थे। फिर मैंने आपको बोला था एक हदीस हम डिस्कस करेंगे। एक अच्छी प्यारी लंबी हदीस है और इस हदीस का मकसद भी यही है, इसको अच्छी तरह से डिस्कस करना, क्योंकि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का हल इससे निकल जाएगा। एक बेहतरीन सलूशन है, एक बेहतरीन हदीस है। वन ऑफ द बेस्ट एंड द ब्यूटीफुल मैरिजेस इन इस्लाम। एक बहुत बेहतरीन निकाह था इस्लाम का, और इस निकाह का मकसद भी जो उलमा बयान करते हैं, इस निकाह का मकसद भी यही था कि दुनिया को एक हिस्ट्री क्रिएट करनी थी मैरिज के रिगार्डिंग। वरना मैरिजेस बहुत होती थी और बहुत हुई। इसको ये स्पेशल पर्सन्स की मैरिज थी, इस मैरिज को स्पेशल बनाना था आने वाले लोगों के लिए, आने वाले उम्मत के लिए, एक दुनिया में हिस्टोरिक मिसाल बनाने के लिए इस मैरिज का इंतखाब किया गया। वो मैरिज है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। एक बहुत बेहतरीन निकाह, बहुत सिंपल, और ये शादी दुनिया की दो बेहतरीन इंसानों की शादी थी। और ये वो शादी थी जो हेवन्स में, जन्नतुल फिरदौस में की गई। तो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। गालिबन 2 मंथ्स हो गए थे जंग बदर को हुए। तो आप जान सकते हैं कि कैसा दौर चल रहा था। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ी हो रही थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र जगी कि उनकी शादी के रिलेटेड, और सहाबा को भी मतलब इस बात का बखूबी इल्म था। तो रिश्ते आना स्टार्ट हो गए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिलेटेड। तो बहुत सारे रिश्ते आए, बहुत सारे आते गए, वक्तन फ़वक्तन आते रहे रिश्ते। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हमेशा ना होता था, और वो इसको सिर्फ एक बात पे टाल देते थे, एक ही बात बोलकर हमेशा, कि इस मैरिज का जो ज़िम्मा है, जो फ़ैसला लेगा, वो अल्लाह की तरफ से आएगा। तो इस फ़ैसले को मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। अब ऑब्वियसली सहाबा थे, बदरी सहाबा थे, कितने सारे सहाबा, और वो आए, उन्होंने मैरिज के लिए, और उन्होंने प्रपोज़ल पेश किया मैरिज के लिए। बट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बस एक ही जवाब उनको आता था कि इसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। बहुत सारे आए, उनमें से टॉप प्रायोरिटी पे जो दो जिन पे हम बात करेंगे, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन दो पर्सन्स के भी प्रपोज़ल आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उन्होंने क्या किया, टाला, और बस एक ही बात बोल के कि इसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में मैंने छोड़ा है, अल्लाह की तरफ, अल्लाह इस चीज़ का फ़ैसला करेगा। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप खुद देखिए कि मतलब किस दर्जे के सहाबा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस एक ही बात बोल के टाला कि इसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। यानी कि उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह के हाथ में दिया हुआ था। बहरहाल सभी फ़ैसले अल्लाह के हाथ में ही थे। तो बात ऐसे बढ़ती गई, चलती गई, तो बहुत सारे सहाबा आते गए, लेकिन सबको बस यही एक जवाब मिलता था। ये थे दो बहुत बेहतरीन इंसान, दो बेहतरीन सहाबा जो टॉप प्रायोरिटी में आते हैं। और इसी में जो हम फ़िलहाल लोवेस्ट ही बोलेंगे, इस नज़र में आप खुद ही समझिए क्यों लोवेस्ट हैं। तो एक ही पहलू हैं, बट दो हिस्से हैं इस चीज़ के। बहुत बेहतरीन रिश्ते भी आए, और इनमें से एक अजीब व गरीब रिश्ता भी आया जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। रिवायात में इसको बहुत अजीब व गरीब रिश्ता करार दिया गया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ का रिश्ता, वो भी आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर प्रपोज़ल लेके कि आप हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो मतलब हाथ हैं मैरिज, उनको मुझे निकाह में दीजिए। और उनका जो ऑफ़र था वो बहुत ज़्यादा अजीब गरीब था, इसीलिए स्ट्रेंज उसको माना जाता है। लेकिन दुनिया की नज़र में देखा जाए तो उससे ज़्यादा बेहतरीन कोई रिश्ता नहीं था। जो इग्नोरेंस के दौर पे थे वो भी यही है जो आजकल की सोच है
सेम उन दिनों की सोच होती थी। वो ये नहीं है कि अब नई सोच है, ये सोच भी पहले से चलती आई है। दो पहलू हैं, दो पहलू हमेशा से रहे हैं। और जो ये पहलू है ये इग्नोरेंस दौर का पहलू है, जब वो जहलत के दौर का पहलू है। और वो यही पहलू है मटीरियलिस्टिक। इन लोगों की नज़र सिर्फ मटीरियलिस्टिक की तरफ होती थी, दुनियाई आराम, वेल्थ, पैसा, ये इन्हीं चीज़ों पे रौब जमाते थे। पैसे की लालच में ये सब चीज़ें। तो जो ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे गए, तो उन्होंने बोला कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुझे निकाह में दीजिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको मतलब डावरी के बदले मैं डावरी जो इनको पेश करूँगा। तो रिवायत में आया है कि उन्होंने 100 ऊँटों की पेशकश की, मैं 100 ऊँट डावरी में दूंगा। और those camels are loaded with precious things, इजिप्ट से लाई गई थी वो चीज़ें, और गोल्ड के दीनार भी उनमें हैं। तो अब देखिए कितनी बड़ी पेशकश थी। 100 ऊँट और पूरे 100 ऊँटों पे प्रेशियस मटेरियल्स लोड थे और गोल्डन दीनार्स। मतलब इससे बड़ी पेशकश क्या होगी। आज क्या है, आज देखिए ना, प्रेशियस वो सारी चीज़ें तो छोड़िए, गोल्ड वो तो छोड़िए। अब कोई अगर बोल देगा ना गवर्नमेंट जॉब है, बस फिसल गया इंसान, उसी छोटी सी चीज़ पे वो अपना सब कुछ नाम कर देता है। अब आप देखिए कि पेशकश कितनी स्ट्रांग थी। 100 ऊँट, उस पे प्रेशियस मटेरियल लोड थे सारे, 100 ऊँट्स लोडेड विद प्रेशियस मटेरियल एंड गोल्ड दीनार्स के साथ। अब इससे बड़ा ऑफर क्या होगा। और रवैया क्या होता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आता है, डिसप्लीज हो जाते हैं इस चीज़ से, इस ऑफ़र से, खुश नहीं होते हैं। अब देखिए, अब हमारे आम इंसान, हमारे घरों पे ऐसा आएगा ना, इंसान खुशी से कूदने लगेगा दायर की नाउंस, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आया और वो डिसप्लीज हुए इस चीज़ से, इस मीनिंगलेस ऑफ़र से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया और वो बहुत डिसप्लीज हुए। उनका रिएक्शन क्या था, उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लगा मैं पैसे का गुलाम हूँ, वेल्थ का गुलाम हूँ। जो तुम मुझे पैसे और वेल्थ का तकब्बुर दिखा रहे हो कि मेरे पास इतना पैसा है मैं इतना दूंगा, तुम्हें क्या लगा मैं पैसे और वेल्थ का गुलाम हूँ। ये था उनका रिएक्शन। उन्होंने बहुत बुरी तरीके से उनको रिजेक्ट किया। किस बुनियाद पर उन्होंने पेशकश किस चीज़ की, पैसे की, कि आप देखिए ये पैसे लीजिए, मैं पैसे की बुनियाद पर मैं वेल्थ पेश करता हूँ, आप फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को मुझे दीजिए निकाह में। एक कितना फ़र्क है। ये है दीन, इसको दीन बोलते हैं। और हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं। चलिए, तो फिर ऐसी बातें होती गई, बहुत सारे रिश्ते ऐसे आए, बहुत अजीम रिश्ते आए, और इस तरीके तो सहाबी भी वो बहुत एक्साइटेड थे इस चीज़ के लिए कि नहीं हम जाए। और वहाँ पे था ही फीमेल वर्जन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सहाबी भी बहुत एक्साइटेड थे कि हम जाए। अब देखिए कितने इनमें से सबसे टॉप बड़े सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने पेशकश की, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्होंने खुद पेशकश की इस चीज़ की, लेकिन जवाब बस एक ही था कि इसका फ़ैसला अल्लाह के हाथ में है। तो अब ऑलमोस्ट सारे सहाबा जा चुके थे, अब बातें भी उड़ने लगी थी हवा में कि अब शायद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो सबको शक था कि नहीं ये तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही हैं। लेकिन यहाँ से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं दिया गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं दिया गया। मतलब मैं कहाँ आता हूँ, मैं कैसे जाऊँगा। बस हम्बलनेस देखिए उनकी। तो वो बहुत शाय थे, इससे लिए वो बहुत अजीम सहाबी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपना भाई बोलते थे हिजरत के बाद कि ये मेरा भाई है। अब खुद देखिए कितने अजीम सहाबी थे। तो फिर सहाबियों को भी मतलब ऐसे अब बातें भी उड़ने लगी कि शायद हज़रत अली ही रज़ियल्लाहु अन्हु है। सहाबियों ने भी अब फोर्स करने लगे, उनको बोलने लगे उनको, आप क्यों नहीं जाते, आप जाइए ना, आप क्यों नहीं जाते हैं। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं कि फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आए। उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं जाते, आप भी देखिए ना, आप बोलिए जाके देखिए क्या होता है, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप भी जाइए।
तो उन्होंने मुझे बहुत बोला। एट द एंड सब के बोलने के बाद फिर किसी तरह मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और मैं किसी तरह वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चला गया। और वो अंदर जाते हैं और नीचे बैठते हैं, उनका सर नीचे होते हैं, वो सलाम करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उनका चेहरा रेड होता है, शाइनेस से भरा हुआ होता है, वो इतने शाय, इतने हम्बल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जैसे देखते हैं ना, उनके चेहरे पे अजीब सी स्माइल आती है, खुशी आ जाती है उनके चेहरे पे, वो बहुत खुश हो जाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे बोलते हैं कि मुझे पता था ये किस लिए आए हैं, मगर मैं इनके मुंह से सुनना चाहता था। मगर वहाँ से अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो बोलते थे, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सामने, मैं कैसे बात करता, मैं क्या इनको बोलता, मेरे ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, मैं कैसे उनको बोलूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलने लगे, क्या बात है, खैरियत है, क्या हो, यहाँ कैसे आना हुआ। वो यहाँ से उनको आप सवाल पूछते हैं, उनको बोलते हैं नहीं बस ऐसे कुछ नहीं, ऐसे आया था, ऐसे आया। रावी बोलते हैं वो पसीने से तर, शाइनों से भरे हुए, उनको एक बात नहीं वो कर रहे थे, बात ही उनको नहीं कोई निकल रही थी, वो कैसे बोलते हैं। और एट द एंड फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यहीं से बोला, आप शायद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के रिश्ते के लिए आए हैं, उनका हाथ मांगने आए हैं। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शर्मा के उनको बोलते हैं, जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसी के लिए आया था। और फिर वो उनको वापस बोलते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड, इसको ध्यान रखिएगा। फिर वो वापस उनको बोलते हैं कि अच्छा आप रुकिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बोलते हैं, वहाँ से वो बहुत खुश भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको बोलते हैं कि नहीं आप, मैं हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से जाके पूछ के आता हूँ। उससे पहले भी जो बहुत सारे आए थे तो उन्होंने मना कर दिया। तो वो जाते हैं और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछते हैं कि आपकी राय क्या है। ऐसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और उनका वर्चू बयान करते हैं कि ऐसे 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 हैं और हम जानते हैं उसको, मैंने उसको पाला है। तो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कुछ भी नहीं बोलती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं, मतलब वो चुप थे और वो भी मतलब वो चुपचाप बैठी थी। लेकिन जैसे ही मैंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के रिश्ते के बारे में उनको बोला कि ऐसे हज़रत अली आए हैं आपका हाथ मांगने के लिए, वो शाइनेस में, मॉडेस्टी में डूब गई। उन्होंने अपना सर नीचे कर दिया, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। और ऐसे बोलते बोलते फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनको बोलते हैं, उनसे जवाब मांगते हैं, उनका जवाब कुछ नहीं था, वो चुप थी। तो ना हाँ किया ना किया। और जो अक्सर हम कहावत बोलते हैं ना, कोयल छप्पन सा आ, ये यही हदीस से निकला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर में बोलते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, चुप्पी में ही हाँ हैं, और वहाँ से वापस आ जाते हैं खुशी से। फिर इनको बोला जाता है, जो डावरी वाले इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यहीं से बात लाते हैं, यही बोलते हैं। तो यहाँ पे उनकी भी अब बात आ गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बोलते हैं, आपके पास कुछ है महर देने के लिए। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोलते हैं उनको कि नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको तो पता है मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, आपको तो पता है मेरे बारे में कि मेरे पास क्या है। मेरे पास तो बस सिर्फ एक ऊँट होता है उनके पास, एक तलवार होती है उनके पास, एक ज़रा होती है, शील्ड, बस इतना ही होता है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, और कुछ भी नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, एक और पॉइंट, और कुछ भी नहीं होता उनके पास। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलते हैं कि नहीं, आपका ऊँट आपके सफ़र में आपको ज़रूरत लगेगा, आपकी तलवार उसकी ज़रूरत है, जंग में आपको ज़रूरत लगेगी, बट हाँ आपकी शील्ड मैं एक्सेप्ट करता हूँ एज ए महर। आप जाइए उसको बेच के लाइए, उससे जो भी पैसे आएंगे वो इस शादी का महर रहेगा। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं, उसको बेच के लाते हैं। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जाते हैं मार्केट में, अब दुकानदारों के पास जाते हैं इसको मतलब ऐसे बेचने। मार्केट में उनकी मुलाकात हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से होती है। वो उनको बोलते हैं आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप ये शील्ड लेके यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उनको बोलते हैं कि ऐसे मुझे इसको बेचना है। क्यों? ऐसे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मेरा निकाह तय हो गया है, ये महर के तौर पे मुझे उनको कुछ देना है, तो इसको मुझे इसीलिए बेचना है।
देखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु एक बहुत अमीर सहाबा थे वो। हज़रत उस्मान गनी उनका लक़ब है, बहुत अजीम सहाबा थे वो। तो उनको बोलते हैं मतलब इसकी कीमत क्या होगी? वो बोलते हैं कि 4 दीनार तक लगभग होगी। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उस टाइम ये बोलते हैं, रसूलुल्लाह उनको बोलते हैं कि इसकी कीमत क्या होगी? उनको बोलते हैं यार रसूलुल्लाह 4 दीनार तक आएंगे। रसूलुल्लाह बोलते हैं मंजूर हैं। वो जाते हैं, जैसे बेचने जाते हैं वहाँ पे हज़रत उस्मान मिलते हैं। वो उनको बोलते हैं कि मतलब क्या लगता है कितनी कीमत होगी? वो बोलते हैं 4 दीनार तक तो आ जाएंगे, मुझे 4 दीनार इसके चाहिए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बोलते हैं मैं आपको 400 दीनार इसके दूंगा, मैं ख़रीदूँगा इसको, 400 दीनार में इसको ख़रीदूँगा। और बाज़ रिवायत में ये भी आता है कि 480 दीनार उसकी कीमत वो तय करते हैं। अब दोनों रिवायात सही है। अब 400 या 480 इतने इसी दरमियान इसको, इस शील्ड को उनको मिलते हैं। तो 480 दीनार्स लेके अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के 4 दीनार की शील्ड 480 दीनार्स में बिक गई। वो कितने खुश थे। यहाँ से निकाह हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ तय हुआ। वो कितने खुश होंगे, मतलब इस चीज़, वो बहुत खुश थे। अब वापस वो जा रहे हैं बहुत खुशी से वो दीनार्स लेके, और पीछे से फिर से वापस आवाज़ आती है या अली रज़ियल्लाहु अन्हु। वो मुड़ते हैं, हज़रत उस्मान उनको बुलाते हैं, वापस बुलाते हैं जी। तो वो बोलते हैं कि मतलब माशाल्लाह आपकी ऐसे निकाह होने वाला है, शादी होने वाली है, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। वो बोलते हैं क्या? बोलते हैं ये लीजिए आपकी शील्ड। वो शील्ड भी उनको वापस दे देते हैं, ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है। अब शील्ड भी मिल गई, निकाह भी तय हो गया, 480 दीनार्स भी मिल गए। जिनके पास कुछ भी नहीं था, अब माशाल्लाह देखिए अभी शादी की शुरुआत ही हुई थी। तो फिर वो वापस जाते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो देते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कोई डिमांड नहीं की थी डावरी की। वो यहाँ से महर के पैसे देते हैं, और महर के पैसे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 हिस्से में तकसीम करते हैं। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को देते हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु को देते हैं, और उनको बोलते हैं चीज़ें लाने के लिए इत्र लाई जाती है। और बहुत सारी डिस्क्रिप्शन है उन चीज़ों की कि कौन कौन सी चीज़ें लाई जाती हैं। वो तकिए लाए जाते हैं, शीप स्किन्स के बने हुए तकिए लाए जाते हैं, परफ्यूम लाया जाता है, एक बेड लाया जाता है जो लीव्स का बना हुआ होता है, बेड शीट लाया जाता है, ऐसी कुछ चीज़ें लाई होती हैं। टब लाया जाता है, पानी के लिए बॉटल लाई जाती हैं। बहुत सिंपल और वो चीज़ें खरीदी जाती हैं। अब ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, डावरी जो बोलते हैं ना कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने डिमांड की थी, उनको डावरी दी गई थी, उनको दहेज दिया गया था, नहीं, इस चीज़ का कुछ नहीं है। वो इस्लाम में उस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पैसे थे, उन्हीं पैसों से वो जायदाद खरीदी गई, और वही जायदाद उनको साथ दी गई, उन्हीं पैसों से खरीदी गई जायदाद थी। वो कोई डावरी नहीं थी। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डावरी दी, और ना ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने ली। एक अन इस्लामिक कंसेप्ट है, खुद से बनाया हुआ कंसेप्ट है, सुनी हुई बातों पे अमल किया गया कंसेप्ट है, और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को खुदारा अल्लाह के लिए छोड़ दीजिए। ये बहुत खसारे वाला कंसेप्ट है। भीख मांगना छोड़ दीजिए, अल्लाह पे भरोसा कीजिए। अल्लाह एक बेहतरीन प्रोवाइडर है, बेस्ट ऑफ द प्रोवाइडर्स, प्रोवाइड करने वाला है रब। उन पे यकीन कीजिए, भरोसा कीजिए। ये भीख मांगना छोड़ दीजिए, ऐसे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। और फिर बेहतरीन तरीके से वो शादी अंजाम दी जाती है। और फिर हिस्ट्री भी गवाह है इस चीज़ के कि कितने बेहतरीन वो 10 साल उनके गुज़रे, और कितना लविंग वो रिश्ता था, कितना बेहतरीन वो रिश्ता था। इंशाल्लाह उसको भी अल्लाह ताला ने मौका दिया, हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस हदीस को थोड़ा इस हदीस को एलॉबरेट करने की ज़रूरत थी, और इसमें बहुत नुक्ते निकलते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स निकलते हैं जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, लोगों को समझना चाहिए। एक बहुत बेहतरीन हदीस है,
और जिस वजह से ये शादी की गई, जिस पर्पस से ये शादी की गई, जो पर्पस है इस शादी का, वो भी बहुत बेहतरीन था। दुनिया को, मटीरियलिज्म को, मटीरियलिस्टिक थिंग्स, वेल्थ को, मनी को एलिमिनेट किया गया। इसका मकसद ही यही था कि इस चीज़ को एलिमिनेट किया जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो ये रिश्ता था, जो ये शादी थी, ये मिसाल बनाई गई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस था। ये ऐसे ही हवा में नहीं कुछ भी हुआ कि ऐसे ही कुछ हो गया। उस टाइम के दौर पे आप हो गया, मतलब हम बोलते हैं कि मतलब वो पुराना वक्त था, सहाबी थे, अब वहाँ पे उन दिनों गुर्बत थी, कोई गुर्बत नहीं थी, बहुत अमीरी थी। बहुत अमीर सहाबा भी उस टाइम पे थे जिनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, बहुत ज़्यादा वेल्थ थी। जब डिमांड की जाती है, जब बहुत ज़रूरत होती है मुसलमानों को और जमा किया जाता है माल, जब अनाउंसमेंट की जाती है जंग के लिए अब जमा कीजिए, तो ढेर लगाया जाता है, माल का ढेर लगाया जाता है। उस टाइम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और 1000 दीनार्स गोल्ड के 1000 दीनार्स डोनेट करते हैं। माल बहुत था, वो नहीं था गरीबी थी। और अब जो अब्दुर्रहमान इब्न औफ थे, मतलब गरीबी नहीं थी वहाँ पे। वो कितना, वो 100 ऊँट ऑफ़र करते हैं डावरी में, और वो ऊँट लोडेड विद प्रेशियस मटीरियल थे, प्रेशियस मटीरियल फ्रॉम इजिप्ट, और उसके साथ गोल्डन दीनार्स भी। गरीबी नहीं थी, बट इसके पीछे एक मैसेज था, इसके पीछे एक मकसद था, इसके पीछे एक बहुत अजीम मकसद था। और वो अजीम मकसद वो आने वाली सारी जनरेशन्स के लिए एक मैसेज थी। दुनिया की बहुत सिंपल और बहुत बेहतरीन शादी, और दो बहुत बेहतरीन इंसानों की शादी, लेकिन हमने क्या बना के रखा है? फितना, फसाद, एक दूसरे पे कंपटीशन बना के रखा है कि नहीं। और हमने क्या दिया? दुनिया को तरजीह देते रहे। हम दुनिया को तरजीह देते हैं और इसमें दुनिया को लात मारी गई। अब देखिए कितनी अजीम शादी थी। तरजीह किन चीज़ों को दी गई? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतरीन कैरेक्टर के लिहाज से थे, दीन के लिहाज से थे, मैन ऑफ फेथ उनको बोला जाता है। और यहाँ से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, फीमेल वर्जन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो दुनिया के बहुत बेहतरीन इंसान, और उनकी शादी कितनी सिंपल से होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम के बेहतरीन, मतलब जो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान हो, दौलत के लिहाज से, हाँ ईमान के लिहाज से भी ढूंढ सकते थे, लेकिन वहाँ पे मटीरियलिज्म, दौलत, मनी, वेल्थ, एवरीथिंग वाज एलिमिनेटेड। लात मारी गई उन सारी चीज़ों को, मिसाल बनाई गई। इसीलिए इस शादी को मिसाल बनाया गया, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को ज़रूरत, आने वाले वक्त में लोग देखें, इससे इंस्पिरेशन हासिल करें। और इससे इंस्पिरेशन लोगों को हासिल करने की ज़रूरत है। और इसमें हर एक के लिए इंस्पिरेशन है कि सिंपल बनाइए मैरिज को, जितना हो सके सिंपल बनाइए। किसी की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से बेहतरीन नहीं हो सकती। सीरियसली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से ज़्यादा किसी की होगी? मतलब दुनिया की कोई भी बेटी, कोई भी हो,